वेलकम बैक। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं, दासू में चाइनीज पर हमला और जौहर टाउन धमाके की कड़ियां मिलने लगी। लाहौर से 2 मुश्तबा अफराद को हिरासत में ले लिया गया। दोनों हमलों की टीम का ताल्लुक भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ से बताया जाता है। जराये के मुताबिक दासू हमले में इस्तेमाल होने वाली गाड़ी लाहौर में मुकीम शख्स की मिल्कियत थी। दासू हमले में मुलविस होने के शुबे में लाहौर के इलाके डिफेंस से 2 भाइयों को हिरासत में ले लिया गया है। दासू और जौहर टाउन धमाके की कड़ियां मिलने लगी। दोनों हमलों की टीम का ताल्लुक भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ से साबित हो रहा है। जराये का कहना है कि गिरफ्तार 2 सगे भाइयों का ताल्लुक क्वेटा से है और वो दोनों 15 साल से डिफेंस पी ब्लॉक में रिहाइश रखे हुए थे। दोनों भाइयों को तफ्तीश के लिए नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया है। इस्लामाबाद में तूफानी बारिश ने तबाही मचा दी। क्लाउड बर्स्ट से मुख्तलिफ सेक्टर्स में सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई। सड़कें दरिया बन गईं, कई गाड़ियां बरसाती रेले में बह गईं। पानी घरों में और बेसमेंट में दाखिल हो गया। मां और बच्चा जाँ बहक हो गए। रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश से नाला लई फिर खतरा बन गया। इंतजामिया ने हाई अलर्ट जारी कर दिया। इस्लामाबाद में तूफानी बारिश ने तबाही मचा दी। क्लाउड बर्स्ट, 300 मिलीमीटर से जायद बारिश से सैलाबी सूरत हाल। वफाकी दारुल हुकूमत में मौसलाधार बारिश से पोश इलाके डूब गए। सेक्टर E11 में सड़कें दरिया बन गई। भिपरी लहरों के सामने गाड़ियों ने हार मान ली। मुंह जोर रेला बेसमेंट में दाखिल हो गया। पानी भर जाने से माँ और बच्चा जाँ बहक हो गए। D12 समेत मुख्तलिफ सेक्टर्स में भी हर तरफ पानी जमा। बारिश का पानी घरों में दाखिल हो गया। गलियों में खड़ी गाड़ियाँ डूब गईं। पानी में फंसे शहरी एक दूसरे की मदद करते रहे। रावलपिंडी में तूफानी बारिश से नाला लई की सतह बुलंद हो गई। करीबी आबादियां खतरे में आ गईं। बारिश के बाद जुड़वा शहरों में हाई अलर्ट है। इंतजामिया ने पानी निकालने का काम शुरू कर दिया है। इस्लामाबाद के सेक्टर E11 में सैलाबी रेला गुजरने के बाद इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। मजीद सूरत हाल पर बात करेंगे हमारे नुमाइंदे जुल्कनैन हैदर से। जुल्कनैन, बताइए। जी बिल्कुल, अभी भी जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो जारी है E11 में, ताकि इसको मुकम्मल तौर पे साफ़ किया जा सके। मेरे ही वो नाला है जो बारिश की वजह से ओवरफ्लो हुआ और फिर वो जो पानी है वो भी यहाँ पर आता गया और यहाँ पर जो गाड़ियाँ मौजूद थी वो भी बहने लगी। साथ ही वो घर है जहाँ पर माँ बेटा जो है वो डूबकर जहाँ बहक हुए, उन्हें अस्पताल मुंतकिल तो किया गया मगर वो जहाँ पर ना हो सके और उनकी डेथ होगी। साथ में एक और बच्चा था, उसको जो है अलबत्ता बचा लिया गया है। बताया गया है कि सुबह जो है वो क्योंकि साथ ही बेसमेंट में नाले की वजह से वो पानी जो है वो उसमें चला गया था। तो अब नालों की जो सफाई है साथ साथ वो भी की जा रही है। जितने भी बेसमेंट हैं और ख़ासतौर पे ये प्लाजे हैं उनकी बेसमेंट से भी पानी जो है वो निकाला जा रहा है। इंतजामिया और पाक आर्मी के जवान अभी तक यहाँ पर मौजूद हैं। निकासी आपके ऊपर अब तवज्जो दी जा रही है कि वो सिलसिला जो है बेहतर किया जाए। तमाम जो सोसाइटी के उहदेदारान हैं उनको भी तलब कर लिया गया है कि फौरी तौर पे वो अपने अपनी जो सोसाइटी के अंदर नाले हैं या सड़कें ख़राब हैं उनको फौरी तौर पे बेहतर करें। जी, वज़ीर दाखिला शेख रशीद नाला लई पहुँच गए। कहते हैं नाला लई से मुतालिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने 2 से 3 मीटिंग्स की हैं। नाला लई मंसूबे पर 90 दिन में काम शुरू कर देंगे। शहरियों ने इस्लामाबाद के तमाम नालों पर कब्जे किए हुए हैं। 200 आदमियों की जान लेता है। 20 साल पहले हमने काम शुरू किया था, अभी काम नहीं शुरू हो सका। वजीर आजम पाकिस्तान ने 2-3 मीटिंग्स की हैं, उस्मान बुज़दार ने भी की हैं और नेस्पाक को भी फौरी तौर पर कहा गया है कि इसको कम लागत का खर्चा किया जाए। नाला लई पे या 90 दिन के अंदर काम शुरू हो जाएगा। आर्मी पहुंची हुई है, वासा पहुंचा हुआ है, तमाम अदारे जो सैलाब को से मुंसलिक हैं वो यहाँ मौजूद हैं और बारिश भी कम हो गई है, 2-4 फुट कम हो गया पानी, लेकिन हम अलर्ट हैं, हम ड्यूटी पे हैं। इस्लामाबाद में जो पुराने नाले हैं, नाला कोरंग, वो सारे बंद ही हैं, लोगों ने कब्जे कर लिए हैं। नाला लई इंशाअल्लाह ताला ठीक होने जा रही है। बस मेरा यही एक जिंदगी का आखिरी मिशन है।
वज़ीर आला पंजाब ने रावल शदीद बारिश और नाला लई में तुग़यानी के खदशे के पेश नज़र मुतालिका इदारों को अलर्ट कर दिया। उस्मान गुजार ने कहा, इमदादी सरगर्मियों के लिए हम वक्त तैयार रहा जाए, निकासी आप के लिए हर मुमकिन वसाइल बुरवकार लाए जाएँ। इस मामले पर गफलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिशों का सिलसिला जारी है। नशीबी इलाकों में पानी जमा होने से शहरियों को मुश्किलात दरपेश हैं। मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिश जल थल एक हो गया। जफरवाल में बादल जमकर बरसे तो पानी से भरी सड़कें आवाम के लिए दर्द सर बन गई। बारिश का पानी कब्रिस्तान में भी दाखिल हो गया। नारवाल में भी खुलकर हुई बरसात, कई इलाकों में पानी जमा हो गया। मानसहरा में बारिश से नदी नालों में तुग़यानी आ गई, पानी बरसाती नाले की तरह बहने लगा। मर्दान में मूसलाधार बारिश से निज़ाम जिंदगी दरहम बरहम, नशेबी इलाके पानी से भर गए। बारिश का पानी दुकानों और घरों में दाखिल होने से शहरी मुश्किल में घिर गए। सवात, मालाकन और बटग्राम में बादलों ने रंग जमाया। लोअदीर में बादल जमकर बरसे, कई इलाके बिजली से महरूम हो गए। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि मानसून बारिशों के पेश नज़र शहरी अलर्ट रहे। लोगों को मानसून बारिशों में ख्याल रखने की हिदायत करता हूँ। NDMA समेत मुताल्लिका इदारे अलर्ट रहें। बारिशों के पेश नज़र तमाम इदारे बर वक्त एक्शन लें। वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से ट्वीट करके कहा गया है कि मानसून बारिशों के पेश नज़र शहरी अलर्ट रहें। लोगों को मानसून बारिशों में ख्याल रखने की हिदायत करता हूँ। NDMA समेत मुताल्लिका इदारे अलर्ट रहें। बारिशों के पेश नज़र तमाम इदारे बर वक्त एक्शन लें। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे, बात करेंगे कराची की। कराची में एक और मासूम कली दरिंदगी का निशाना बन गई। कुरंगी की 6 साला माहम कल रात 9 बजे लापता हुई थी। अहले खाना का इल्जाम है कि पुलिस ने बेहिसी दिखाई। अहले खाना की मदद के बजाय उल्टा उन्हें नफ्सियाती कहकर थाने से भगा दिया। वालिद ने मोहल्ले वालों के साथ मिलकर सारी रात बच्ची को ढूंढा और सुबह 6 बजे कचरा कुंडी से लाश मिली। घर से बाहर खेल रहे थे बच्चों, तकरीबन 9:30 बजे के करीब ये लापता हुई। हमने सारी रात हो गए ढूंढते ढूंढते, तो सुबह तकरीबन 5:45 बजे के करीब हमें जो है लाश मिली है। मैंने FIR करवाई तो इन्होंने कहा कि आप साइको, आप थाने से बाहर निकले, ढूंढ के थोड़ी देंगे। पता थी कोई ताउन नहीं की। जब लाश मिली तब 4 गाड़ियाँ आई। ढूंढना, पुलिस वालों को भी कंप्लेन करी मगर पुलिस वालों ने कुछ नहीं करा, इतनी सी कार्रवाई नहीं करी। कम से कम हाथ हो जाते। मरने के बाद भी इतनी अजियत मिली है वहाँ पे। मेरे इल्तिजा है कि मेरी बच्ची को घर पे ला दो, जो मैं उसको मट्टी लगवा दूँ। ये एक पहला वाकया नहीं है। यहाँ पे कोई बच्चे खेल नहीं सकते, रात में नहीं खेल सकते, दिन में नहीं खेल सकते। बेचारे के सामने का उनका भी बेटे को भी ले गए थे पकड़ के। यहाँ तो जाते ही रहते हैं साल में, वो भी 7 साल वाले 8 साल बच्चे को लेके जाते हैं बस। 9 बजे से इन्होंने बोला बच्ची गायब है, 12 बजे रिपोर्ट के लिए आए। उसी वक्त रिपोर्ट इनकी दर्ज की। 12 बजे से फिर हमने हमारी मोबाइल वगैरह सर्च में लग गई थी। तो ये सुबह 6 बजे का वाकया कि ये यहाँ से इतला मिली है कि ये बच्ची की लाश इधर पड़ी हुई है। हुकूमत से हमारा ये मुतालबा है कि आज मेरी बेटी गई है, कल किसी और की जाएगी। प्लीज हमारा साथ दीजिए। कराची के इलाके कुरंगी नंबर 4 में कचरे से मिलने वाली बच्ची की लाश का पोस्टमार्टम कर लिया गया। जिना अस्पताल के MLO ने बच्ची के साथ ज्यादती की तस्दीक कर दी। लेडी MLO के मुताबिक नन्ही माहम से ज्यादती की गई, गर्दन की हड्डी भी तोड़ दी गई। ज्यादती के दौरान उसे बदतरीन तशद्दुद का निशाना भी बनाया गया। हमारे पास आई थी 8:20 पे, उसके बाद हमें पुलिस पेपर्स मिले हैं। इसकी हमने कंप्लीट PM प्रोटोकॉल फॉलो किया है एंड वी हैव फाउंड आउट कि इसका नाक और मुंह बंद करके इसको मारा गया है। उसके अलावा शी हैज़ बिन रेप्ड एंड शी हैज़ बिन सोडोमाइज्ड ब्रूटली। हमने DNA के सैंपल लिए हैं, हमने हिस्टोपैथोलॉजी के लिए सैंपल लिए हैं, सीरम सीरोलॉजी के लिए सैंपल लिए हैं। वो जब रिपोर्ट आ जाएगी तो फिर उसमें ज़्यादा पता चलेगा। गवर्नर सिंध ने कुरंगी से 6 साला बच्ची की तशद्दुद ज़दा लाश मिलने के वाक़े का सख्त नोटिस लेते हुए एडिशनल IG कराची से रिपोर्ट तलब कर ली। गवर्नर सिंध ने वाक़े में मुलविस अफराद की जल्द गिरफ्तारी और करार वाक़ई सजा दिलाने का हुक्म दिया। गवर्नर ने कहा, मुहज़्ज़ब मुआशरे में ऐसे वाक़यात नाकाबिले बर्दाश्त हैं।
कराची में एक ही इलाके से एक ही रोज दूसरी बच्ची लापता। बच्ची की गुमशुदगी पर जमान टाउन थाने में FIR दर्ज कर दी गई है। कराची के इलाके कुरंगी 5.5 से 9 साल बच्ची कल रात से लापता है। वालिदा का कहना है बचपन से ही मेरी बेटी मेरी बहन शाजिया के घर में है। रात को अचानक कुंडी खोल के बाहर निकल कर कहाँ चली गई मालूम नहीं। रात भर ढूंढते रहे लेकिन कुछ पता नहीं चला। समरा का जहनी तवाजुन ठीक नहीं, इससे कबल 2 मरतबा गायब हो गई थी। घर से बाहर निकली है बस कल 12 बजे से। 9 साल की बच्ची है। रात से ढूंढने में लगे हुए थे। बस वो खेलते खेलते बस कुंडी खोली है, वो बाहर चली गई है। नहीं बोले बाहर ना 24 घंटे के बाद FIR कटती है। फैसलाबाद के जनरल अस्पताल से अगवा की गई 2 नौमौलूद बच्चियां पुलिस ने बाजियाब करा ली हैं। मोहम्मद काशिफ हमारे साथ हैं, उनसे मजीद अपडेट्स लेंगे। काशिफ बताइएगा इस बारे में। जी बिल्कुल, आज सुबह ये एक खतून है जिसने 2 जो बच्चियां हैं नौमौलूद, उनको जनरल अस्पताल गुलाम अहमदाबाद से अगवा किया था। ताहम पुलिस ने जो बड़ी अच्छी बरवक्त कार्रवाई करते हुए सिद्धूपुरा के इलाके में छापा मारा है, जहां पर किराए के मकान में रहाइश पजीर जो खतून समेत 4 अफराद जो हैं 4 मुल्जमान उनको गिरफ्तार कर लिया है। बच्चियां भी जो है बाजियाब हो चुकी हैं, उनको उनके घर वालों के हवाले कर दिया गया है। ताहम किरण जो शहजादी है उसके 2 बच्चों को जन्म दिया था। ताहम खतून मौका पाकर उनको गवाह कर साथ ले गई थी। पुलिस ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए उनको गिरफ्तार कर लिया है। काशिफ बहुत शुक्रिया। नूर मुकद्दम कत्ल केस की इस्लामाबाद के डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में समाअत हुई। अदालत ने मुल्जिम जाहिर जाफर का मजीद 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। सरकारी वकील ने बताया कि वाक़े की CCTV फुटेज हासिल कर ली है। CCTV फुटेज का फॉरेंसिक कराना है। वकील सफाई ने जिस्मानी रिमांड की मुखालफत करते हुए कहा कि कोई फॉरेंसिक टेस्ट कराना है तो तस्वीर लेकर करा लें। असलहा और मोबाइल फ़ोन बरामद हो गए, मजीद जिस्मानी रिमांड की ज़रूरत नहीं। ज्यादती से मुतल्लिक मेरे बयान को सियाको सबाक से हट कर लिया गया। वज़ीर आज़म ने वजाहत देते हुए इंटरव्यू में कहा कि सिर्फ ज्यादती करने वाला ही कसूरवार है। ज्यादती से मुतासर फर्द कभी भी इस वाक़े का जिम्मेदार नहीं होता। Anyone who commits rape, solely and solely that person is responsible. The person who commits rape, he is fully responsible. Never is the victim responsible. Never would I say such a stupid thing where a person who's raped is responsible for somehow. It's always the rapist that's responsible. My comments were completely taken out of context. They were simply talking about Pakistan society where we are having a sharp rise in sex crimes. And sex crime does not include just women. More than rape, child abuse, which is going through the roof. In Islam, parda does not mean just clothes. And parda is not restricted to women only. Parda is for men as well. It means bringing the temptation down in a society. Islam gives dignity, respect to women. In Pakistan, even in other Muslim countries I've seen, women have far more treated with respect and given more dignity. मजीद खबरें भी शामिल करेंगे लेकिन इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। अफगानिस्तान का वाहिद और बेहतरीन हल सियासी तस्फिया है और ऐसी मखलूत हुकूमत जिसमें तमाम फरीक शामिल हो। वज़ीर आज़म इमरान खान ने अमरीकी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू देते हुए कहा कि अफगानिस्तान में अगर खाना जंगी हुई तो ये बदतरीन सूरत हाल होगी। Here were the US for 2 decades in Afghanistan trying to force a military solution. The reason why we are in this position now is because the military solution failed. Now what choices have we got? The best choice is that somehow we have a political settlement of Afghanistan where it is, as I repeat, an inclusive government. So Taliban sit down with the other side and they form an inclusive government. This is the best outcome. There is no other outcome. As far as Pakistan is concerned, we have done what we can. There is nothing more we can do except push them as much as we can for a political settlement. That's all. Worst situation in Afghanistan would be if there's a civil war and a protracted civil war. And from Pakistan's point of view, that is the worst case scenario. आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से सऊदी वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी और इलाकाई सिक्योरिटी की सूरत हाल समेत अफ़गान अमन अमल, इलाकाई अमन और राब्ताकारी से मुतल्लिक अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। आर्मी चीफ ने कहा कि दोनों ममालिक अमन और इस्तेहकाम के लिए अपना किरदार अदा करते रहेंगे। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ से मुलाकात में सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने ख़ित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के किरदार की तारीफ की।
और कहा कि सऊदी अरब फरोग अमन के लिए पाकिस्तान की संजीदा कोशिशों की मुकम्मल हिमायत करता है। तालिबान का आला सतह का वफ्द चीन पहुंच गया। तर्जुमान तालिबान के मुताबिक वफ्द ने चीनी वजीर खारजा से मुलाकात की। मुलाकात में अमन अमल और अफगानिस्तान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। तालिबान के वफ्द की क़यादत मुल्ला गनी ब्रादर कर रहे हैं। तर्जुमान तालिबान का कहना है कि तालिबान का वफ्द चीनी वजीर खारजा की दावत पर चीन पहुंचा है। तालिबान से बराह रास्त मुज़ाकरात के लिए तैयार है। अफगान सदर अशरफ गनी ने खिताब में कहा कि अफगानिस्तान के तनाज़े का फौजी हल नहीं है, मुज़ाकरात ही हल हैं। लोया जिरगा की जानिब से 5000 तालिबान की रिहाई अमन के लिए हमारी कोशिशों का सबूत है। अशरफ गनी ने कहा कि आज खाना जंगी नहीं बल्कि नेटवर्क्स की जंग है। अमरीका और नेटो से फौजी इनखला के फैसले को वापस लेने के लिए कभी नहीं कहा। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने नवाज शरीफ की जमानत मंसूख करने की नैब की अपील खारिज कर दी है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने नैब की अपील गैर मौसर करार देकर खारिज की। जहांगीर असलम हमारे साथ हैं, उनसे मजीद जानेंगे। जहांगीर, आगाह कीजिएगा इस बारे में। जी बिल्कुल, नैब की अपीलों की समाअत जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच पर मुश्तमिल जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने की। नैब की प्रोसिक्यूशन टीम सरदार मुजफ्फर और उस्मान बैरिस्टर की सरबराही में अदालत में पेश हुए थे। सबसे पहले अदालत ने इस्तफसार किया कि कितनी अपीलें और कितने मैटर हैं अभी सब जुडिस हैं, जिस पर सरदार मुजफ्फर ने अदालत को बताया कि 2 अपीलें हैं। अल अजीजिया में नवाज शरीफ की सजा 7 साल से बढ़ाकर 14 साल किए जाने के हवाले से, और दूसरी अपील जो है नैब की जो है वो फ्लैगशिप रेफरेंस में नवाज शरीफ की बरियत के खिलाफ है, जिस पर एक रिट पिटीशन का भी हवाला दिया गया है और कहा है कि जी वो रिट पिटीशन नवाज शरीफ की जमानत जो है मनसूखी के हवाले से थी, जिस पर अदालत ने कहा कि अब ये तो इनफ्रक्चुअस हो गया है, तो जिसकी बिना पर नैब की जो एक रेट पिटीशन जो कि अदालत ने गैर मुअस्सर करार देकर खारिज कर दी है, और जबकि दोनों अपीलों की समाअत भी अलग अलग तारीख मुकर्रर कर दी है। अल अजीजिया केस में इस जो है समाअत 21 सितंबर को होगी, जबकि फ्लैगशिप रेफरेंस की समाअत जो है 28 सितंबर तक मुलतवी कर दी है। जहांगीर, बहुत शुक्रिया। पंजाब असेंबली के हल्का PP 38 सियालकोट में पोलिंग का अमल जारी है। वक्फे से होने वाली बारिश के बायस वोटर्स को मुश्किलात का सामना है। मजीद सूरत हाल जानेंगे हमारे नुमाइंदे उल्फत मुगल से। उल्फत, बताइएगा अब तक क्या सूरत हाल रही? जी बिल्कुल, PP 38 सियालकोट में पोलिंग का अमल जारी है और वोटर्स जो है वो अपना हक राय दही इस्तेमाल कर रहे हैं। चूंकि पिछले 1 से 1.5 घंटे से मुसलसल यहाँ पे बारिश हो रही है, जिसके बाद टर्नओवर था जो अच्छा खासा जा रहा था, अब वो मुतासर होना शुरू हो गया है और वोटर्स अब अपने घरों से नहीं निकल पा रहा क्योंकि बारिश हो रही है। हल्का है दही इलाकों पर मुश्तमिल है, तो रास्ते भी बहुत ज्यादा खराब है, सड़कें टूट फूट का शिकार है, जगह जगह पानी खड़ा हुआ है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दरमियान इस नशिस्त पर कांटेदार मुकाबला है। सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए हैं। 1-2 मकामात पर मुस्लिम लीग नून और तहरीक इंसाफ कारकुनान के दरमियान तलकलामी और धक्कम पेल के मामलात पेश आए, लेकिन उसके बाद ओवरऑल अगर हम बात करें तो अब तक पोलिंग का जो अमल है वो इंतहाई पुरअमन अंदाज में जारी है। टर्नओवर जो बहुत अच्छा जा रहा था वो मुतासर होना शुरू हो गया है। जी, वक्त एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।